दोस्तों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में जितने भी लोग आरोपी बनाए गए थे अतुल सुभाष के परिवार वालों की तरफ से, उन सभी को बेशक जमानत मिल गई हो, जिसमें उनकी पत्नी, साला, चाचा, ससुर, सास, ये चारों लोग जो हैं जिनके नाम पर अतुल सुभाष के परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इन लोगों को जब 4 जनवरी 2025 को, यानी अब से कुछ दिन पहले जब जमानत मिली, तो ये लोग बहुत खुश थे कि अब जमानत मिल गई, इनकी जीत हो गई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में अतुल सुभाष के माता पिता की तरफ से लगाए गए बच्चे के लिए याचिका को भी सुनवाई करने से इनकार कर दिया। तो कहा गया कि भाई ये तो अतुल सुभाष ने जितने आरोप अपने सास ससुर या ससुराल वालों पर लगाए थे वो सभी बेबुनियाद हैं और अब इस केस में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस दोस्तों कहते हैं ना कि आप कितने भी अपराध कर लें या झूठ पर पर्दा डालने की कोशिश कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई थोड़ी सी रहती है जो आपको कभी ना कभी बाउंस बैक करती है, आपको गिराने की कोशिश करती है, आपके काले कारनामों को उजागर करने की कोशिश करती है। इस केस में भी कुछ ऐसा हुआ। दरअसल निकिता सिंघानिया और उनकी माता, भाई, चाचा, ससुर, चाचा जो सुशील सिंघानिया थे, इन सबको जब जमानत मिली तो इन्होंने सोचा कि अब इस पूरे केस में कोई दम नहीं है, इस केस में कुछ नहीं रखा है और अब इनका कुछ हो नहीं सकता। एक कहीं ना कहीं विक्टिम की तरह अपने आप को पेश किया जाए। लेकिन अब इस पूरे मामले में दोस्तों चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल जिस तरह से अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में 24 पेज के नोट में ये कहा था कि निकिता सिंघानिया बहुत ही शातिर किस्म की महिला हैं, ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी के बारे में कहा था। और वो बच्चे को हथियार बनाएंगी और बच्चे को हथियार बनाकर ही जिससे उन्हें टॉर्चर कर रही हैं, ऐसा उन्होंने अपने आरोप में कहा था। और ठीक वैसा ही उन्हें भी बच्चे को अपने कस्टडी में लेकर उसे पालने पोसने के नाम पर सब लोगों को टॉर्चर करेंगी। तो कहीं ना कहीं अंतोगत्वा ये बातें सच हुई। निकिता सिंघानिया ने अपने बच्चे की खातिर जमानत की अर्जी लगाई थी और उन्हें बेंगलुरु की लोअर कोर्ट ने जमानत दी थी। उनके साथ सभी लोग इस पूरे मामले में बाहर आए। अब निकिता सिंघानिया यानी जितने भी इस पूरे मामले में अतुल सुभाष के परिवार की तरफ से आरोपी बनाए गए हैं, इन सब ने सोचा कि अब हाई कोर्ट चलते हैं और जो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है अतुल सुभाष के परिवार वालों की तरफ से, उस एफआईआर को खारिज करवाने की वहां पर मांग करते हैं। पहुंच गए हाई कोर्ट और जब सोमवार को इस पूरे मामले की कहीं ना कहीं पहुंच गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में भी उन्होंने यही दलील रखी अपने वकील के जरिए कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाए गए हैं उनके ससुराल वालों की तरफ से, उसमें कोई भी दम नहीं है। किसी भी तरह से उन सब बातों का जिक्र उसमें नहीं किया गया है जो उन्होंने अतुल सुभाष के लिए यानी उनके अच्छे के लिए किए। तो ये लोग चाह रहे थे कि एफआईआर ही रद्द हो जाए। मतलब एक इंसान अपनी जीवन लीला खत्म कर लेता है, 24 पेज का नोट लिखता है और 1.5 घंटे का वीडियो बनाता है, सब कुछ करता है, एक एक बातें पॉइंट पॉइंट दर पॉइंट रखता है। और जब इस मामले में जितने भी आरोपी बनाए जाते हैं, ये लोग कहते हैं कि एफआईआर को खारिज कर दिया जाए। देखिए हाई कोर्ट की जो कर्नाटका हाई कोर्ट की एकल बेंच है, एकल पीठ है, उसने इस मामले में सुनवाई करते हुए साफ साफ मना कर दिया कि भाई इस पूरे मामले में एफआईआर तो रद्द नहीं होगी, क्योंकि शुरुआती दृष्टि से जितने भी सबूत निकल कर सामने आए हैं वो आपके खिलाफ जाते हैं। और आप ये बताइए, यानी निकिता सिंघानिया से पूछा गया कि आप ये बताइए कि सबसे पहले आप इस पूरे मामले में जब आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं, आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, आपकी गिरफ्तारी हुई है और जमानत पे आप बाहर हैं, तो इस मामले में आप जांच क्यों नहीं करवाना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात, निकिता सिंघानिया और उनके वकील के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। सिर्फ इतना ही कह पाएँ कि जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई तथ्य नहीं है, प्रूफ नहीं है जो साबित करते हैं कि उनकी मुवक्किल यानी निकिता सिंघानिया, निशा सिंघानिया, अनुराग सिंघानिया, सुशील सिंघानिया, सिंघानिया एंड फैमिली का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ऐसा उनके वकील अपने मुवक्किल को बचाने के लिए कर रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, इस पूरे मामले में जांच वाच होगी, एफआईआर रद्द तो नहीं होगी। और एफआईआर जब रद्द नहीं हुई तो यानी निकिता और उनके खिलाफ जितने भी आरोप अभी लगाए गए हैं वो वैसे ही हैं जैसे पहले लगाए गए थे। यानी जमानत मिलने के बाद उन्हें राहत नहीं बल्कि उनकी परेशानी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब इस पूरे मामले में दोस्तों, जहां हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये आश्वासन दिया है कि आप जांच क्यों नहीं करवाना चाहती हैं, एफआईआर क्यों खारिज करवाना चाहती हैं, उससे एक उम्मीद की आस जगी है अतुल सुभाष के परिवार वालों को, उनके समर्थकों को
और जो लोग ऐसे हैं जो पुरुष आयोग बनाने की मांग कर रहे हैं, साथ ही जितने भी ऐसे लोग हैं जो इस तरह से टॉर्चर होकर या तो जान गंवा चुके हैं या तो जान गंवाने की रडार पर हैं या उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं जब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा कदम उठा लेते हैं। चाहे हम दिल्ली का खुराना वाला केस देख लें, तो इन सब चीज़ों को लेकर अब देखिए अतुल सुभाष का परिवार भी बेंगलुरु हाईकोर्ट का रुख कर रहा है। बेंगलुरु हाईकोर्ट में निकिता सिंघानिया यानी जितने भी लोग आरोपी बनाए गए हैं, इन सब के खिलाफ जो जमानत हुई है, जमानत के अगेंस्ट उन्होंने याचिका लगाई है। 20 जनवरी को इस पूरे मामले में सुनवाई है। लेकिन दोस्तों, जैसा हाईकोर्ट कर्नाटका ने कहा है, इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जाएगी, एफआईआर खारिज नहीं होता है। तो एक तरह से कहें कि निशा सिंघानिया बेशक अभी जमानत पर बाहर हों, लेकिन आने वाले वक्त में अगर जितने भी आरोप उनके पति, दिवंगत पति अतुल सुभाष ने उनके ऊपर लगाए हैं, वो सब सच साबित होते हैं अगर, तो निकिता सिंघानिया वापस जेल में आएंगी और यही अतुल सुभाष के परिवार वालों को सच्चा इंसाफ होगा। जो उनके बेटे ने इस तरह से कदम उठाया या कुर्बानी दी या कई तरह से बातें कही जा रही हैं, लोगों की अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन ये निकिता आरोपी साबित होती हैं, कोर्ट ट्रायल चल रहा है, सुनवाइयाँ हो रही हैं। हाईकोर्ट में जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, जमानत क्यों दी गई, किस आधार पर दी गई और तमाम ऐसी बातें हैं, मुद्दे हैं, तो वहाँ पर देखने को मिल सकता है। वैसे देखा जाए तो अतुल सुभाष के परिवार में अभी भी इस बात की मांग की जा रही है कि उनके बेटे अतुल सुभाष को इंसाफ नहीं मिल रहा है और जैसा अभी तक इस पूरे केस में न्यायिक व्यवस्था देखने को मिली है, कई लोग कई तरह के आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से हैबियस कॉर्पस कई जो याचिका लगाई गई थी निकिता के बाहर आने के बाद, उसे खारिज कर दिया गया एक तरह से कि जब बच्चा मिल गया, माँ के पास चला गया, तो इसमें कोई सुनवाई की कोई बात ही नहीं रह गई है। ऐसे में सोशल मीडिया पर देखिए दोस्तों, कोर्ट का निर्णय तो सर्वमान्य होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग अलग अलग राय रखते हैं। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा है कि बच्चे की दादी उसके लिए अजनबी हैं जब तक कि बच्चे की माँ है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर लोग अपनी जो प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बच्चे के लिए बच्चे की दादी तो चलिए मान लीजिए अनगिनत अजनबी हैं, लेकिन बच्चे की दादी की प्रॉपर्टी तो अजनबी नहीं होता। प्रॉपर्टी में तो बच्चा हक जमाने कभी भी पहुंच जाता है। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं और शायद उनकी भावनाएं हैं जो अतुल सुभाष के साथ जुड़ी हुई हैं और वो लोग वो देख पा रहे हैं, इमोशनली देख पा रहे हैं, जो शायद और कोई नहीं देख पा रहा है। लेकिन कोर्ट कचहरी या कानून ये सब इमोशन से नहीं चलते हैं, सब सबूतों के हिसाब से चलते हैं, जो इनकी व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से चलते हैं। ऐसे में इन व्यवस्थाओं पर इमोशन भारी पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर मानो एक बाढ़ आ चुका है और अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने का। लेकिन कई लोग ये भी मान चुके हैं, कई धड़ा ये भी मान चुका है कि अतुल सुभाष को कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ऐसे एक सिस्टम का हिस्सा हैं, ऐसे सिस्टम की भेंट चढ़ चुके हैं। अब जहाँ पर वो जिस रास्ते से उनके माता पिता भाई गुजर रहे हैं, उसमें आदमी कहीं ना कहीं थक जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसे में जब निकिता को जमानत भी मिली तो परिवार का पहला जो कहें दुख का पहाड़ तो अतुल सुभाष के रूप में टूटा ही था। दूसरा वज्र निकिता, उनकी माँ, उनके भाई, चाचा, इन्हें जमानत मिलने के बाद गिरा। ऐसे में फिर भी हिम्मत अतुल का परिवार नहीं हार रहा है, हार नहीं मान रही हैं और वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च कोर्ट में जाने की बातें कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, आप खुद बताइए कि हाई कोर्ट में जब निकिता गई होंगी जमानत के बाद कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसे खारिज कर दिया जाए, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने जब मना किया कि आपके उकसाने के बाद या आप क्यों नहीं चाहती हैं कि जांच हो, सामने वाला व्यक्ति आपके नाम लेकर आत्महत्या कर चुका, आपका नाम लेकर, ऐसे में जांच पड़ताल तो होगी, जांच पड़ताल नहीं रुकेगी। और जब जांच पड़ताल रुकेगी ही नहीं, आगे बहुत सारे केस, बहुत सारे एंगल खुलेंगे जो कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार के लिए परेशानियां बढ़ाने वाले होंगे। बहरहाल देखना है 20 तारीख को क्या होता है। आप बने रहिएगा इस पूरे केस में, हम शुरू से आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट देते रहेंगे अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने के लिए। आप भी आगे आइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने विचार ज़रूर रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। और एक आखिरी बात, हाईकोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने, कर्नाटका हाईकोर्ट की, उस पर आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।